हेलो दोस्तों, कैसे हो? पहला प्रणाम। तो आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक मिनी ब्लॉग में। तो आज सोमवार का तीसरा दिन व्रत है मेरा। तो आप सभी को तीसरे व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्षमा चाहती हूँ, आप ब्लॉग एडिटिंग करने में ना मुझे समय लग जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, क्या ही कहूँ बार बार कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने आज सूटी डाल के पूजा पाठ कर ली है और भगवान जी को मैंने दिए दे दिए हैं। अब मैं प्रस्थान करने जा रही हूँ फिर भी हॉस्पिटल की साइट को, क्योंकि आज मेरे खाली पेट टेस्ट होने वाले थे। तो मैंने सोचा यार व्रत के दिन ही चले जाती हूँ, क्योंकि उससे रिपोर्ट भी ना अच्छी आ जाएगी। क्योंकि आज अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। मैं सीधे हाईडिल से ऑटो में बैठ के सीधे चली गई थी क्वींस स्कूल के पास। वहीं से शॉर्ट रास्ता होता है हमारे एमआई रूम के लिए। तो मैं सीधे प्रस्थान कर लेती हूँ। और मौसम तो अच्छा था, धूप भी थी, बारिश भी थी हल्का हल्का। तो मैं आर्मी कैंट के अंदर चले गई थी, मेरी एंट्री हो गई थी, मैंने एंट्री करवा ली थी। तो वहाँ पे गेट पे भैया भी बोल रहे थे, आप एक हफ्ते से लगातार आ रही हैं मैडम, अब आपको एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं से कर देता हूँ। मैंने कहा बोला ठीक है। तो मुझे लेट भी हो रहा था काफ़ी, तो 10 बज गया था। मैं अंदर जा रही हूँ तो और ये भी सोच रही हूँ कि यार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 तो मुझे बज ही गया है। फिर मैंने फटाफट वहाँ से भी अपनी कार्ड की एंट्री करवा ली। एंट्री करानी बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे मैं जाकर देखती हूँ ना, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। मैंने यहाँ पे एंट्री करवाने के लिए लाइन में खड़ी थी। तो लाइन में खड़ी होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया, देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन है आज तो दोस्तों, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे फिर मैंने देखा यार, यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मेरा नंबर था 102 नंबर। तो तब तक मैंने वेट किया, क्योंकि खाली टेस्ट कराने थे, लेकिन फिर भी वहाँ से एंट्री होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फटाफट अपना टेस्ट वगैरह करवा लिया है। तो अब फिर मैं निकल रही हूँ इधर की साइड को। मैंने सोचा यार एक टेस्ट और है, तो उन्होंने बोला कि 20 मिनट के बाद होगा। फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ सिटिंग एरिया में। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे, देखो। और यहाँ पे डिस्पेंसरी में तो कुछ पूछो मत। आजकल डिस्पेंसरी में यहाँ पे दवाइयाँ भी आई हुई हैं, क्योंकि ये महीने का फर्स्ट था, मतलब दूसरे हफ्ते में आई जाती है। तो फटाफट मैंने अपना यहाँ पे टेस्ट करवा लिया है। और मैंने घर को लगा दी भग्गी, क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो रहा था बच्चों का। आज सभी का फास्ट था, तो टीचर का भी फास्ट होता है, बच्चों का भी, मेरा भी। तो मैं फटाफट घर में आ जाती हूँ। बस 1-1:30 बजने ही वाला था, वो 1:30 बजे पहुँच जाते हैं। तो मैंने फटाफट अपने लिए तो चाय रख ली थी, क्योंकि सुबह से मुझे पानी भी नहीं पिया था। और यहाँ पे मूंगफली और मखाने को ले मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, और घी भी तेज़ आँच में रख दिया है। तो मेरे यहाँ पे मखाने भून रहे थे, तो इतने में ही मेरी लड़की और टीचर पहुँच गए थे घर। तो मेरा तैयारी नहीं हुआ था कुछ भी नहीं। फिर मैंने उनके लिए भी यहाँ से हाथ चाय रख दी थी। वैसे वो चाय पीते नहीं हैं, तो मैंने सोचा मखानों के साथ यहाँ पी लो। चाय वाय दे दी थी, और मखाने भी मेरे भून गए थे। और मैंने यहाँ पे आम भी काट दिया था, केला। ये ड्राई फ्रूट जो है सुबह के ही छोड़ गए थे, तो अभी बोल रहे थे अभी मैं इतना नहीं खा पाऊँगा। फिर आज ये जल्दी आ गए थे 4:30 बजे। तो हम सुबह मंदिर नहीं गए थे, तो मुझसे बोल रहे थे चल कहीं नीचे ही जल चढ़ा के आते हैं। मैंने सोचा यार नीचे हाइडिल में क्या जाएं, थोड़ा लॉन्ग चले जाते हैं। तो मैंने सोचा यार रानी बाग में भी तो शिव मंदिर है ही। तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, और ये तो ऑलरेडी रेडी हो चुके थे, और मेरा बेबी भी आ रहा है साथ में। तो हम फटाफट चले गए थे, हपड़ दपड़ में ही तैयार हुए और हम चले गए थे। तो चलते चलते पहले हमने सोचा था हम शीतला हाट जाएंगे, पर टाइम बहुत हो रहा था। मैंने सोचा यार उतनी चढ़ाई शीतला हाट की हम चढ़ेंगे, फिर वहाँ पूजा करेंगे, फिर नीचे आएंगे, इतने में तो बहुत रात हो जाएगी, घर में आने तक हमें बहुत लेट हो जाएगा, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट गुलाब घाटी पहुँचे, मंदिर के दर्शन किए हनुमान जी के हमने। फिर रानी बाग में शिव मंदिर में जलाभिषेक किया दोनों जनों ने, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इस बार भगवान भोलेनाथ ने मुझे ये मौका दिया है कि हम दोनों एक साथ जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर से फिर शनिदेव पीपल के पेड़ में भी मैंने दिया वगैरह दे दिया था, और तेल वगैरह चढ़ा दिया था। यहाँ पर ना शनि मंदिर बंद कर रखा था, पता नहीं क्यों बंद था, ताला था। तो हम फिर फटाफट घर में भी आ गए हैं, क्योंकि 7 बज गए हैं। तब तक मेरी बेटी ने दिया वगैरह जलाया था, तो टाइम इतना नहीं लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे
पूजा पाठ कर ली है, फिर मैं फटाफट नीचे आ जाती हूँ। हमने सबने प्रसाद वगैरह खाया तो मैं नीचे आ जाती हूँ। आज मेरे खाने में कुछ खास नहीं बन रहा है, बच्चों को भी खांसी जुकाम है, तो बुखार खांसी जुकाम जैसा है, तो इसलिए मैं पूड़ी वगैरह ऐसी कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तली भुनी चीज़ें खा के ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल सा आज लौकी, मैंने बोला था अपनी बेटी से लौकी कोर देना और सीटी लगा देना, तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और रायता, और साथ में मेरी खीर भी बनेगी। और साथ में मेरे टीचर जो है ना वो चावल पसंद करते हैं, तो उनको चावल तो चाहिए ही चाहिए भैया। तो यहाँ पर मैं फटाफट कोफ्ते बनाने शुरू करती हूँ। तो मेरे कोफ्ते यहाँ पे फटाफट बन जाते हैं और मैं साइड में भी रख देती हूँ। और दिनों तो ऐसा होता है हम लोग थोड़े से कोफ्ते वैसे खा लेते हैं सॉस के साथ, स्नैक्स के तौर पे, लेकिन आज व्रत था, क्या ही खाते, तो नहीं तो व्रत टूट जाता। तो मैंने सोचा इनको कल ऐसा करूँगी, हॉट केस में रख देती हूँ, कल गरम करके, कल जब ड्यूटी से आ जाएंगे सब लोग शाम को, तो शाम को चाय के साथ इंजॉय कर लेंगे गरम करके। तो मैंने जो साइड में तले हुए थे उनको तो मैंने हॉट केस में रख दिया था, तो मैं सोचा कल और तल दूँगी। तो इस फटाफट यहाँ पे बेटी ने मेरा आटा भी गूँथ के रखा हुआ था। खैर मुझे आज इतनी कसरत मुझे नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बेटी ने मेरी पूरी हेल्प करी थी। और यहाँ पे मेरे फटाफट कोफ्ते बन भी जाते हैं, और ये बहुत मस्त रहते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर ही डाला था, बाकी तो इसमें कुछ डलना था नहीं। और थोड़ा मलाई, दूध की मलाई लगी थी, काफ़ी मोटी लगी थी, तो मैंने दूध की मलाई भी ऊपर से ऐड कर दी, तो और भी इसमें टेस्ट आ जाएगा उससे। तो यहाँ पे मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है, और रायता मैंने बना के फ्रिज में रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। तो आज दही मेरा बाहर ही था इसलिए। तो अब मेरा फट यहाँ पर सब रेडी हो चुका है, और इनको रख देती हूँ मैं हॉट केस में। तो हॉट केस में रखते रखते फिर यहाँ पे मेरी फटाफट अब रोटियों की भी तैयारी हो ही जाती है, खीर तो बनने में बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी अब बनने जा रही हैं। बेबी को लग गई है भूख, तो इसलिए मैंने सोचा यार बेबी के लिए क्या ही। तो सबसे पहले मैंने पहली रोटी अपने पितरों के लिए बनाई, दूसरी रोटी अपने गाय के लिए बनाई, तीसरी रोटी कुत्ते के लिए भी बनाई। तो सभी के लिए मैंने बना के अब मैं यहाँ पे अपने बाबू के लिए भी बना दे रही हूँ। तो मैंने सोचा यार बाबू के लिए क्या ही बनाएं, तो मेरे लिए तो 3 के 3 बाबू ही हैं सभी। तो सभी के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि भूख तो सभी को लगी होगी। तो अब फटाफट सभी को देती हूँ खाना। तो मैंने अपने बेबी को बुला लिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ अपने बेबी के लिए लगा लेती हूँ। सबसे छोटा है तो उसके लिए पहले बनता है, उसको भूख भी लगी है, तो मैंने उसे यहाँ पे दे दिया। और टीचर के लिए यहाँ मैंने जीरे का तड़का लगा के भात भी बना दिया। हम लोग तो कोई भात नहीं खाएंगे, वो भात के बिना रह नहीं सकते हैं, तो ये लगा दिया है मैंने। तो आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।